दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार आज छठे दिन भी आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि ये जो 3 कृषि कानून मोदी सरकार ने पास किया है उसको लेकर पुनर्विचार हो और एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान संगठन और उससे जुड़े हुए किसान सब यहाँ पहुँचे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से कई लोग हैं यहाँ पे। सबसे पहले सर आपका नाम और क्या आप पोजीशन होल्ड करते हैं? मैं राजवीर सिंह जादौन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। तो भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजवीर सिंह जी। राजवीर सिंह जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि सरकार ने आप लोगों को बातचीत के लिए बुलाया, क्या आप लोग बातचीत के लिए जाएंगे? नहीं, हमारे लोग जा रहे हैं बातचीत के लिए। जा रहे हैं? हाँ, हम तो बातचीत ही करने यहाँ आए हैं भाई। जब हम अपने जिलों में आंदोलन कर रहे थे, ब्लॉकों पे, तहसीलों पे आंदोलन कर रहे थे, तब सरकार हमको खोजे नहीं मिल रही थी। सरकार को खोजते खोजते हम दिल्ली तक आ गए। अब अगर सरकार मिल जाती है, वो बात करती है, तो बात तो करना ही करना है। तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि 300 से ज़्यादा किसान संगठन है, 30 या 32 लोगों को सरकार ने बुलाया है बातचीत के लिए। आपको लगता है कि सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है? नहीं, फूट डालने वाली कोई बात नहीं है भाई। 300 किसान संगठन है, 300 लोगों के साथ वार्ता नहीं हो सकती है। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रखी है, सारे प्रतिनिधि चुन दिए हैं, वो सब चुने हुए लोग जाएंगे, वार्ता करेंगे, बताएंगे अगर क्या होगा। कल प्रधानमंत्री बनारस में थे, उन्होंने कहा कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में है। एक तरह से उन्होंने इस बात का सर्टिफिकेट दे दिया कि किसानों के हित में। बातचीत आखिर फिर किस विषय पे होगी? अगर ये कानून सही है और आप लोगों को बातचीत के लिए बुलाया तो एजेंडा क्या रहना चाहिए बातचीत? भाई देखो, संविधान भी लोगों के हित में बनाया गया था। संविधान में जितने कानून सब देश के हित में बनाए गए थे, लेकिन फिर जब जरूरत पड़ी तो उनमें संशोधन करना पड़ा। भाई संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है। ये कानून जब बनते हैं लोकसभा में, वहाँ पर बैठ करके वो लोग कानून बनाते हैं एग्रीकल्चर पे, जिनका एग्रीकल्चर से कोई वास्ता नहीं है। जब कानून फील्ड में आया तो किसानों ने जब उसका हित अनित देखा कि हमारा कहाँ इसमें नुकसान है, तो उसका विरोध शुरू होगा। तो जब संशोधन हो सकते हैं संविधान में, तो कानून में परिवर्तन, कानून को वापस क्यों नहीं लिया जा सकता? आप लोग की मांग क्या रहेगी? अगर बातचीत के लिए जाते हैं तो बातचीत की टेबल पे क्या मांग रखेंगे आप? इन कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। कानून बना करके देश में एमएसपी पे खरीद की जाए, 365 दिन की जाए। ये नहीं चलेगा कि 90 दिन खरीद होगी, 60 दिन होगी, पूरे साल खरीद होना चाहिए। और एमएसपी से जो कम पे खरीदे, जो भी व्यापारी, जो भी दुकानदार, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे में एफआईआर होना चाहिए। जितेंद्र सिंह जी, आखिरी सवाल यही है कि जब सरकार के तमाम नुमाइंदे, प्रधानमंत्री से लेके कृषि मंत्री, गृह मंत्री, सब कह रहे हैं कि ये कानून सही है और आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो आप लोग चाहते हैं एमएसपी की कानूनी गारंटी और वो लिखित में कानूनी गारंटी हो, तो बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी जब सरकार नहीं, जो वो कह रहे हैं हम वही तो चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एमएसपी की बिल्कुल पक्की गारंटी है, इसको ख़त्म नहीं करेंगे और इस पर खरीद होती रहेगी। तो हम भी यही चाह रहे हैं, लेकिन सरकार विपक्ष बात करे तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है। सरकार मौखिक बात करे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। अगर इनकी भावना सही है, सच्चे दिल से कह रहे, कपट नहीं है, छल नहीं है, तो बैठ कर के लोकसभा में कानून बना दे। तो साफ तौर से बात घूम फिर के वहीं पे आती है कि सरकार भी कह रही है एमएसपी की गारंटी है, किसान भी चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी रहे। सरकार मौखिक रूप से गारंटी दे रही है, किसान लिखित और कानूनी रूप से इस एमएसपी की गारंटी चाहता है। बातचीत के टेबल पे क्या रास्ता निकलेगा? किसान संगठन के अलग अलग किसान संगठन के लोग जाएंगे, हालांकि सबको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो संगठन बातचीत के लिए गृह मंत्री के पास जाएंगे, सरकार से बातचीत करेंगे, उनकी भी मांग यही है कि एमएसपी की कानूनी और लिखित गारंटी सरकार दे, न कि सिर्फ मौखिक। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।